अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम नून साकिन और नून तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नून साकिन और नून तनवीन हर आयत में है। इसलिए अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप लोग वीडियो को आगे आगे करके देखेंगे तो इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मिस हो जाती हैं और फिर उस चीज़ की आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आती। इसका नुकसान ये होगा कि आप वीडियो को बार बार बैक करके देखेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस्लामिक टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं नून साकिन और नून तनवीन के बारे में कि नून साकिन और नून तनवीन में क्या फ़र्क है। चलिए चलते हैं नून साकिना की तरफ। नून साकिन किसको बोलते हैं? जिस नून के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत ना हो उसको हम नून साकिन बोलते हैं। ज़बर ज़ेर पेश ना हो उसको हम नून साकिन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है हरकाते सलासा, मतलब इसको हरकाते सलासा भी कहते हैं। हर वो नून जिस पर अलामत सुकून यानी जज़म हो उसको हम वो सुकून वाली होती है, मतलब जज़म आ जाए तो वो सुकून वाली होती है, मतलब नून साकिना होती है। अब जज़म भी तीन तरह की नज़र आती हैं। वो कोई किस किस शक्ल में आती है? एक तो ये शक्ल है, दूसरी इस शक्ल में नज़र आती है, दूसरी इस शक्ल में नज़र आती है। लेकिन जो अमूमन हमारे यहाँ पढ़ने में आती है, जो अशकाल हमें नज़र आती है वो ये वाली है, इस शक्ल में हमारे पास आती है। और ये अरब में ज़्यादातर ये देखी जाती है, ये भी देखी जाती है और ये भी देखी जाती है। और बाज़ जगह पे ऐसी भी नज़र, लेकिन ये बहुत कम सूरत है कि हमें ऐसी जज़म नज़र आए। जो आम है वो है ये वाली जज़म, ये देखने में हमें मिलती है। ये आपको हमने नून साकिन के बारे में समझाया है। अब बात करते हैं हम नून तनवीन के बारे में कि नून तनवीन किसको बोलते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन बोलते हैं। तनवीन पढ़ने में आवाज़ नाक में क्यों जाती है? एक और बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन लिखने में फ़र्क आता है। जैसे देखें कि बा ज़बर नून, बा ज़ेर नून, बा पेश नून। अब ये देखें बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। अब देखना पढ़ने में ये एक तरह लग रहे हैं लेकिन लिखने में इनमें फ़र्क आ गया है। बन में नून नज़र आ रहा है जबकि बा दो ज़बर अलिफ बन को जब हमने पढ़ा इसमें नून नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसमें फ़र्क कैसे कर सकेंगे? लेकिन हम फिर भी इसको नज़र नहीं आ रहा लेकिन हम इसको फिर भी नून ही पढ़ रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि तनवीन की अदायगी में जो आवाज़ पैदा होती है उसको हम नून तनवीन बोलते हैं। इन अदायगियों को जब हमें अदा करना है तब नून की आवाज़ आएगी, उस नून की आवाज़ को नून तनवीन कहा जाता है। आपको नून साकिन और नून तनवीन की समझ आ गई होगी कि नून साकिन क्या है था और नून तनवीन क्या था। अब हम आपको इनमें फ़र्क समझाते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, कि नून साकिन और नून तनवीन में फ़र्क क्या है आपस में। वाज़िया जो आम हमारे सामने आई है वो ये बात है कि हमने जैसे कि इनको लिखने में फ़र्क आ गया। जैसे बा ज़बर नून बन, बा दो ज़बर बन, वाज़िया हमारे सामने ये चीज़ आती है। तो चलिए चलते हैं कि हम पहला नंबर आपको समझाती हूँ कि नून साकिन है जो वो कलमे के दरमियान में आता है जबकि तनवीन आखिर में ही आता है, मतलब कि तनवीन दरमियान में नहीं आता। अब नून साकिन का मैं बताती हूँ ना कि नून साकिन कलमे के दरमियान में कब आता है, कैसे आता है। जैसे ये देखिए लफ्ज़ लिखा है मैंने इंतिक़ामुन, इंतिक़ामुन,
का मुन। अब ये देखें, मैंने आपको बताया है कि नून साकिन कलमे के, अब ये पूरा कलमा है, ये पूरे का पूरा कलमा है। मैंने बोला है कि नून साकिन कलमे के दरमियान में आता है, नून साकिन कलमे के दरमियान में आ गया। जैसे इंतिकाम, अगली मिसाल में, अगली मैंने बोला है कि जो तनवीन है वो कलमे के आखिर में ही आता है। इसकी हम मिसाल ये भी ले सकते हैं, इसकी मिसाल हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अलीमुन, देखें ये एंड पे ही आया है और ये एंड पे ही पढ़ा जाएगा। अगर वक़फ़ की सूरत में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अलीम, फिर नून तनवीन भी अदा नहीं होगा। अब इसका दूसरा फ़र्क है, दूसरा फ़र्क यह है कि जो ग्रामर पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है और उनको ही इस बात की ज़्यादातर समझ आती है। नून साकिन इसम, फ़ेल और हरफ इन तीनों में ही आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ इसम के ही आखिर में आता है। इसकी मैं आपको मिसालें नहीं बताऊंगी, फिर मुझे ज़्यादा डिटेल से समझाना पड़ेगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नंबर 3 पे आता है कि नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। जैसे कि मैंने बोला कि नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है बा ज़बर नून बन। अब देखो ना, जैसा ये लिखा गया है इसको मैंने वैसे ही पढ़ के आपको बताया कि ये लिखा भी गया है और ये पढ़ा भी गया है। जैसे बा ज़बर नून बन, लेकिन तनवीन को जब तक हम किसी लफ्ज़ पर नहीं लिखेंगे हम इसको पढ़ नहीं सकेंगे। जैसा कि आपके सामने अब ये लिखा है, ये लिखा है। अब इसमें से कोई भी आप मुझे पढ़ के बताएं कि आप इसकी आवाज़ पढ़ सकते हैं? किसी के साथ आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी लफ्ज़ के साथ लिखेंगे आपके लिए पढ़ना उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लफ्ज़ लिखा है गिलमानुन। अब देखना, अब किसी लफ्ज़ के साथ आया है तो ये पढ़ा गया है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि तनवीन को जब तक हम किसी लफ्ज़ पर नहीं लिखेंगे हम इसको पढ़ नहीं सकेंगे। अब आपको चौथा फ़र्क बताते हैं कि नून साकिन वक़फ़ में भी पढ़ा जाता है और वसल में भी पढ़ा जाता है, जबकि नून तनवीन वसलन ही पढ़ा जाता है। अब वसल किसको बोलते हैं? वसल बोलते हैं मिला कर पढ़ने को, मतलब कि दरमियान में आ जाए और इधर से इधर उनको आपस में मिलाना। अब वक़फ़ की सूरत में इसकी मिसाल कैसे है कि जैसे साजिदीन, अब देखो ना वक़फ़ की सूरत में भी आ गया साजिदीन, क्योंकि वक़फ़ किया तो इसलिए हमने इसको साकिन पढ़ना है। मैंने बोला है ना कि ये वक़फ़ की सूरत में भी आता है और ये वसल की सूरत में भी आ सकता है। वसल की सूरत में कैसे? जैसे ये देखिए, अब ये है वसल की मिसाल, मतलब ये मिला के आ गया, ये लफ्ज़ के सेंटर में आ गया है। जैसे अनअमता, इसकी मिला के पढ़ी जाने वाली मिसाल आपको बताती है। इसको ये देखो, जैसे मिन्हु, ये वाज़ेह हो गया कि ये वसल में भी आता है और ये वक़फ़ में भी आता है, जबकि आपको बताया है कि तनवीन सिर्फ वसल की मिसाल में ही आता है। जैसे आपके सामने एक लफ्ज़ लिख रही हूँ मैं, सवाउन अलैहिम, ये देखिए मैंने बोला ना कि तनवीन वसलन में ही पढ़ा जाता है, ये वक़फ़ की सूरत में नहीं आता। वक़फ़ की सूरत में फ़र्ज़ करो आ गया हमारे पास अलीमुन, जब हमने यहाँ पे वक़फ़ करना है तो तब तो ये तनवीन अदा ही नहीं होगा, फिर तो ये पढ़ा जाएगा अलीम, इसको तो हमने अदा ही नहीं करना है। जबकि मैंने आपको वसलन की मिसाल देनी है कि सवाउन अलैहिम, ये वसल में आ गया, मिला के पढ़ने में आ गया, जबकि ये इज़हार का कायदा भी बन रहा है, क्योंकि नून तनवीन के बाद इज़हार में से आइन आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो का फ़ायदा है तो कोशिश करें कि इस वीडियो को आगे आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो लोग इल्म के तलबगार हैं उनके तक हमारी ये वीडियो जाएँ और वो इनसे फ़ायदा हासिल करें।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.